Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Padi. Friends, today we are discuss about Standard 8 subject Science, chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. Friends, in this unit we are discuss about the age of adolescence, means adolescence and puberty. Then we learn about change at puberty, like increase in height, then change in body shape, voice change, then increase activity of sweat and sebaceous glands, then development of sex organs, reaching mental, intellectual and emotional maturity. Then we learn about secondary sexual characters, like hormones change, means male hormone like testosterone and female hormone like estrogen are produced and secreted from pituitary glands. Then we learn about role of hormones in initiating reproductive function. And in the last lecture, we are learn about how is the sex of the baby determined, means बॉयज होगा या फिर गर्ल होगी, बॉय बॉर्न होगा या फिर गर्ल बॉर्न होगी, वो कैसे किस पे डिपेंडेड है, तो मेल स्पर्म मीन्स क्रोमोसोम्स पे. ओके, मेल क्रोमोसोम्स मीन्स in our body how much pair of chromosomes? Yes, 23 pairs, means 46 chromosomes in our न्यूक्लियस. ओके, हमारे न्यूक्लियस में मीन सेल्स न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 पेयर्स मीन्स 46, जिसमें से फीमेल में 46 में से 46 एक्स ही होते हैं, जबकि जो मेल है उसमें एक क्रोमोसोम कैसा होता है? एक एक्स होता है एंड एक वाई होता है. ओके, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि कब बेबी गर्ल बॉर्न होगी एंड कब बेबी बॉय बॉर्न होगा. सो नाउ टुडे वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स. लुक एट फिगर नंबर 10.3 अगेन. सो hormones from pituitary stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female. So pituitary glands जो है वो स्टिम्युलेट करती है टेस्टिस एंड ओवरीज, मीन्स फीमेल में ओवरीज होता है एंड मेल में टेस्टिस होता है, तो दोनों में से एक हॉर्मोन्स रिलीज होता है. जो मेल में होता है वो क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. एंड फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन. देन रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मीन्स टारगेट साइट. सो ये हॉर्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं तो उनका क्या होता है कि सीधा वो हॉर्मोन्स जहां से प्रोड्यूस होते हैं वहां से ब्लड स्ट्रीम में, मीन्स ब्लड तो हमारे पूरे बॉडी में स्ट्रीम होता रहता है. ओके, स्ट्रीम होता रहता है, बहता रहता है. तो जो ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें वो हॉर्मोन्स रिलीज कर देते हैं, जिससे कि वो जहां पे टारगेट है वहां पे जा सके. स्टिम्युलेट चेंजेस इन द बॉडी एट वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. सो प्यूबर्टी में क्या होता है? ये स्टिम्युलेट चेंजेस होते हैं. क्लियर दैट? नाउ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी stimulate testes and ovaries to produce their hormones. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. So pituitary gland जो है वो किससे अटैच हो रही है? ब्रेन से अटैच हुई होती है. क्लियर दैट? शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कौन सी ग्लैंड ब्रेन से अटैच होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स. ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे आई होती है? लुक एट हियर, इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, एंड इट इज टेस्टिस
मेल में यहाँ पे टेस्टिस आया होता है एंड पोजीशन ऑफ ओवरी इन फीमेल, फीमेल में यहाँ पे आया होता है। ओके, क्या ओवरी, तो ओवरी में से क्या रिलीज होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन एंड टेस्टिस में से क्या रिलीज होता है, यस टेस्टिस में से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। सो ये रिलीज होके जहां पे जाना है उसका टारगेट होता है वहां पे कैसे पहुंचता है, ब्लड स्ट्रीम से। ओके, बट पूरा इसका ऑपरेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि ब्रेन से अटैच होती है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, द टेस्टिस एंड द ओवरीज, there are other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. Look at here, पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड आई होती है, जिसके बारे में हमने स्टैंडर्ड 6 में भी स्टडी किया है कि थायराइड ग्लैंड में मीन्स थायराइड में जो आयोडीन की कमी हो तो यहां से गॉइटर हो सकता है। ओके, थायराइड एंड देन एड्रेनल ग्लैंड। ओके, यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड आई होती है, इट इज पेनक्रियाज। ओके, सो पेनक्रियाज में से क्या रिलीज होता है, ओके, सो अलग अलग ग्लैंड में से अलग अलग लिक्विड प्रोड्यूस होते हैं। बुजो एंड पहेली हैड वंस विजिट देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेम्बर्ड दैट अ बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड bugging throat. Their aunt had told him that Kaka was suffering from goiter, a disease of the thyroid gland. जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड में क्या कौन सी डिजीज होती है, गॉइटर। काका's thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. So थायराइड ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, थायरोक्सिन। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, एंड उसकी थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रही थी, मीन्स उसमें से थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा था, उसकी वजह से उसे क्या हुआ, गॉइटर। सो गॉइटर आयोडीन की कमी की वजह से होता है, मीन्स आयोडीन अगर कम हो हमारी बॉडी में तो थायराइड ग्लैंड्स में से थायरोक्सिन रिलीज नहीं होता। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes because his pancreas was not producing the hormone insulin in sufficient quantities. So हमारी बॉडी में हमने बहुत सुना है कि डायबिटीज हुआ है, शुगर हो गया है, ऐसा सब बोलते हैं। ओके, सो डायबिटीज एक्चुअली है क्या, सो हमारी बॉडी में पेनक्रियाज आया होता है, जो पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन। ओके, सो ये हार्मोन शुगर, ब्लड में शुगर की क्वांटिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। बट अगर इंसुलिन ही कम प्रोड्यूस हो हमारी बॉडी में तो ब्लड में शुगर ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एंड उसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज। क्लियर दैट? बुजो एंड पहेली then asked their aunt about the adrenal glands which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. The aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Adrenal also produce the hormone adrenaline. So आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, सो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, तो कब, जबकि एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनालिन क्या होता है, अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस न हो तो ये पॉसिबिलिटी है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन ऑन इट्स वेरी एंग्री, एम्बर्स्ड और वरीड। ओके, सो ये क्या करता है, बॉडी को एडजस्ट रखता है जबकि बॉडी में स्ट्रेस हो, ओके, तनाव हो, तो बॉडी को मेंटेन रखता है।
कौन सा हार्मोन? एड्रेनालिन। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एड्रेनल ग्लैंड से। क्लियर दैट? सो आपको याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड में से क्या प्रोड्यूस होता है? थायरोक्सिन हार्मोन, देन पेनक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन एंड एड्रेनल से एड्रेनालिन हार्मोन। क्लियर दैट? सो थायरोक्सिन अगर कम प्रोड्यूस हो तो क्या होता है? कौन सी डिसीज होती है? गॉइटर। देन पेनक्रियाज से अगर कम इंसुलिन प्रोड्यूस हो तो होता है डायबिटीज एंड एड्रेनल ग्लैंड से अगर कम प्रोड्यूस हो तो क्या होता है? यस, हमारी बॉडी में स्ट्रेस एंड गुस्सा बढ़ जाता है। ओके, नाउ thyroid and adrenal secrete their hormones when they receive order from the pituitary through its hormones. Pituitary also secrete growth hormone which is necessary for the normal growth of a person. So pituitary glands में से growth hormones produce होता है, रिलीज होता है, जो कि नॉर्मल जो ग्रोथ होता है पर्सन का उसे मेंटेन रखता है। ओके, नाउ बुजो थिंक, आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स आल्सो? हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन? सो अदर एनिमल में भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंड क्या वो रिप्रोडक्शन में भी कोई रोल करता है? ओके, सो नाउ लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स। सो अभी तक हमने देखा ह्यूमन बॉडी में हॉर्मोन्स कैसे नेसेसरी है एंड क्या करता है। नाउ अब हम देखेंगे कि ये जो हॉर्मोन्स है वो इंसेक्ट एंड फ्रॉग में उनकी लाइफ हिस्ट्री में कैसे उनका रोल क्या है। नाउ you have already learned about the life history of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. So हमने स्टैंडर्ड 7 में भी लर्न किया था कि ये जो कैटरपिलर होता है सिल्क का, उसमें से एडल्ट मॉथ कैसे बनता है, उसमें से वेरियस स्टेज में से वो पास होता है एंड देन उसमें से एडल्ट मॉथ होता है। Recall from class 7 the stage of the life history of the silk moth. Okay, जैसे मैंने आपको बताया कि सिल्क मॉथ का हमने लाइफ हिस्ट्री पढ़ा था। Similarly, the tadpole passes through certain stage to become a frog. So chapter 9 में हमने देखा कि फ्रॉग जो है वो भी डिफरेंट स्टेज में से पास होते हुए टैडपोल में से फ्रॉग बनता है। This change from larva to adult is called metamorphosis. Okay, so metamorphosis के बारे में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 में कि लार्वा में से एडल्ट कैसे होते हैं। ओके, एंड मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। सो ये प्रोसेस जो है, जो लार्वा में से एडल्ट बनने की जो प्रोसेस है, मींस कैटरपिलर में से सिल्क मॉथ बनने की एंड देन टैडपोल में से फ्रॉग बनने की जो प्रोसेस है, वो सारी प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन्स। ओके, याद रखिएगा कौन कंट्रोल करता है? इंसेक्ट हार्मोन। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन, द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड। सो फ्रॉग में ये कौन मेंटेन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। जैसे मैंने आपको बताया कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो वाटर में आयोडीन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वाटर में आयोडीन कम हो, हमारे फूड में आयोडीन कम हो, तो हमें गॉइटर हो सकता है। ओके, मीन्स थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड में से थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा एंड उससे क्या होगा? गॉइटर। If the water in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adult. So suppose कि
विदाउट आयोडीन का कोई वाटर है, उसमें टैडपोल अपनी लाइफ गुजार रहा है। ओके, तो टैडपोल को जितना सफिशिएंट आयोडीन चाहिए उतना उस वाटर में से नहीं मिलेगा, जिससे कि वो एडल्ट नहीं बन पाएगा। सो इफ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट, विल दे गेट गॉइटर काउज्ड बाय लैक ऑफ थायरॉक्सिन? सो अगर पीपल को मीन्स लोगों को अगर उनके खुराक में, उनके डाइट में इनफ आयोडीन नहीं मिले तो क्या उससे गॉइटर हो सकता है, मीन्स थायरॉक्सिन की कमी से? यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज थायरॉइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, एंड थायरॉक्सिन रिलीज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? गॉइटर। क्लियर दैट? नाउ लुक एट हियर एक्टिविटी 10.3. कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैगजीन्स or from doctors and prepare a note on the importance of consuming iodinized salt. You can also look for this information on the internet. So आपको इंटरनेट पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आयोडीन के बारे में। आयोडाइज सॉल्ट कैसे बनता है, आयोडीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, एंड आयोडीन का हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है एंड अपनी नोटबुक में लिखना है। क्लियर देयर? सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन ह्यूमन एंड in insect and frogs life. And in the next lecture we are discuss about reproductive health. Thank you. Stay home, stay safe.